मैं मसूद आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और सवाल बताइए, आपके पूर्व वाइस चांसलर ने कहा कि 1857 जैसे हालात हैं, देश गुलाम है क्या? देखिए, कल जमीरुद्दीन शाह साहब ने ये नहीं कहा कि देश गुलाम है। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के लिए हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से 1857 के अंदर मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार प्रताड़ित कर रही थी, उसी तरह से इस वक्त भाजपा की सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। नहीं तो मुसलमान गुलाम है। मुसलमानों को 1857 में तो देश गुलाम था, पहली क्रांति हुई थी। नहीं, गुलामी की बात नहीं हो रही। तो 1857 में क्या था मसूद? आपने देश गुलाम था कि नहीं था, या देश आजाद था आपके हिसाब से? मुसलमानों के खिलाफ 1857 में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत ने किया था, और वही जुल्म आज की तारीख में भाजपा की सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। जहां जहां भी भाजपा की सरकार, गिनवाइए, चलिए क्या क्या जुल्म हो गया, मुझे 5 बड़े जुल्म गिनवाइए। कहीं भी उठा करके मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है, कहीं घर तोड़ दिए जाते हैं। किसने कर दिया? सरकार ने कर दिया। सरकार ने कत्ल कर दिया। सरकार से जुड़े किसी आदमी ने कत्ल कर दिया। बुलडोजर मैं चलवा रहा हूं। नहीं, किसने कत्ल कर दिया? और रही कत्ल की बात, अपराध की बात है, तो हर धर्म के लोगों के खिलाफ अपराध हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कौम के खिलाफ जुड़े लोगों के खिलाफ अपराध हुआ है। अरे शहाबुद्दीन का कत्ल किसने किया? अरे कितने मुसलमानों के नाम? कमलेश तिवारी का मर्डर किसने किया? सरतन से जुदा किसने किया? नहीं, सरतन से जुदा किसका हो गया मसूद? सरतन से जुदा किसका हुआ? हाँ, किसका हुआ? बताइए किसका हुआ? नुपुर शर्मा का हुआ। मैं पूछ रहा हूं किसका हुआ? तो आप नुपुर शर्मा का सरतन से जुदा करना चाहते थे? नहीं, ठीक है मसूद, आप चाहते थे कि नुपुर शर्मा का सरतन से जुदा हो जाए। अरे Z+ सिक्योरिटी, ये आपकी सोच है। मुसलमानों के प्रॉफिट को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने वाले को Z+ सिक्योरिटी। मसूद सुनिए, किसी भी धर्म के जो इष्ट हैं, सुनिए ना, चाहे नबी हो मुसलमानों के आपके धर्म में और चाहे हमारे धर्म में हमारे भगवान हो, अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सरतन से जुदा के नारे इस देश में लगने लग जाएं। और इसका कतई मतलब नहीं है मसूद, जिस तरह आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरतन से जुदा के नारे लगे, ठीक हुआ, सरतन से जुदा कर दिया गया, ठीक हुआ। ये जो आप कर रहे हैं ये भड़काने वाली बात है मसूद। नहीं, नुपुर शर्मा जेल गई, यति नरसिम्हानंद जेल गया, किसी एक की गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई ना। मसूद भाई, आप समझिए, आपकी किसी से शिकायत है, आपको लगता है उसने गलत किया, कार्रवाई होनी चाहिए, आप उसकी मांग करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कार्रवाई की आप मांग मत करिए। 10 साल हो गए, कहां हुई कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई की? चलिए, प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं, चूंकि इतिहास की बात है, 1857 का जिक्र आ गया, तो कपिल जी पहले आपके पास, फिर आऊंगा शाह जी आपके पास। देखिए, पहली बात तो इन जमीरुद्दीन साहब को मालूम नहीं कि 1857 में क्या हुआ था। दूसरा, ये जिनके जन्मदिन पे बोल रहे थे, उन्होंने जो किताब लिखी थी गदर के ऊपर, सैयद अहमद खान ने, जरा उस किताब को पढ़ ले। उस किताब में मालूम है वो क्या कहते हैं? जो मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उनको कहते हैं बज्जात और बदमाश, और कहते हैं कि ये सारे कसाई और ये जो अंसारी हैं, जुलाहे, ये लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद में यही जो है अंग्रेजों से मांग करते हैं एंग्लो इंडियन अलायंस की, कि तुम भी शासक हो, हम भी शासक हो, अरे कौन से, हमको राज करना चाहिए। देखिए, बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसकी जबान बंद कराइए बीच में। प्रोफेसर किसने बना दिया? अरे कौन सी किताब पढ़ के आए हो? जाहिल तुम लोग हो, तुमने पढ़ा है सैयद अहमद की किताब को? जाके पढ़ो, जाकर के बताओ ना, बहादुर शाह जाके पढ़ो, जाकर के, तब मुझसे बात करना आकर के। जिंदगी बिता दी है मैंने बढ़ते बढ़ते इतिहास को, तुम लोग एक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते। और उस जमीरुद्दीन को तुम बचाने आए हो जिसने अलीगढ़ में तुम्हारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप चला रखी थी। मुझे बात पूरी करने दीजिए, एक जगह ये बीच में ना बोले। मसूद अल सर, मसूद जो बोल रहा हूं, आपके बीच में कपिल जी ने नहीं बोला था सर, आप उनको सुन लीजिए, जो गलत लगेगा फिर आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन बीच में नहीं, एक बार उनको सुन लीजिए। बोलिए कपिल जी, अपनी बात पूरी करिए प्लीज। मसूद भाई, काफी समय है आज और बहुत मेहमान भी है, एक एक कर सबके पास बहुत आराम से रुक जाइए।
जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बनाया गया, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, तो ये कहा था कि दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्केवालास, गरीब मुसलमानों के लिए नहीं है। और अंग्रेजों से ये कहा था कि तुमने गलती कर दी जो हिंदू मुसलमानों को एक यूनिट में रख दिया, तुमको तो नादिर शाह जैसी पॉलिसी लेनी चाहिए थी जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सको। इसलिए सैयद अहमद खां की तो बात और छोड़ दीजिए। दूसरी बात आई है 1857 पे, मुगलों का पूरे हिंदुस्तान पे कभी राज नहीं रहा था, और उस मुगल बादशाह को जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, सारे हिंदुस्तान ने 1857 में अपना बादशाह माना था। रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहब, कंवर सिंह, सारे हिंदुओं का नाम ले लीजिए, उसको बादशाह मान के उसके अंदर में एक होके लड़े थे। और ये कह रहे हैं 1857 की बात कर रहे हैं ये कि हिंदुओं ने जुल्म किए थे मुसलमानों के ऊपर। कहां से इतिहास पढ़ के आते हैं ये? जाके दिल्ली में म्यूजियम देख लीजिए 1857 का लाल किले में जो मैंने बनाया था। एक एक शब्द देखिए। मुसलमानों ने मुझे फोन किए और कहा कि साहब ये कितनी बढ़िया चीज आपने दिखाई है। नहीं नहीं कपिल जी, मैं मसूद ठीक कर रहा हूं। कपिल जी, जो मसूद ने कहा कि जैसे अंग्रेजी सरकार उस समय जुल्म ढा रही थी, उसी तरह आज की सरकार मुस्लिमों पर जुल्म ढा रही है, ये मसूद ने कहा। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। मैंने ठीक कर दिया मसूद भाई, मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया। आपकी बात मैंने रख दी मसूद भाई, जो आपने कहा मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ रहता हूं। बोलिए कपिल जी। अरे सुनिए, अभी इन्होंने नूपुर शर्मा का जिक्र किया। आप ही की चैनल पे 5-6 दिन पहले साजिद रशीदी ने मालूम है क्या कहा था कि जिनको तुम देवी कहते हो उसी का तुम रेप करते हो। प्लीज, FIR हुई है उस पे। ठीक है, ये कभी कंडेम करते हैं? नहीं, जो गलत कहेगा उस पर कार्रवाई होगी। और नुपुर शर्मा डिबेट का विषय नहीं है। नहीं, नुपुर शर्मा डिबेट का विषय नहीं है ना। मसूद आप उधर जाकर ठीक किया, और आप ही कपिल जी मत जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जनाब, आप हर अपराधी का, अगर वो ये अपराधी मुसलमान निकलता है। अतीक भाई, अरे एक मिनट रुक जाइए। जो डिबेट का विषय है उसके इर्द गिर्द रहिए। नुपुर शर्मा डिबेट का विषय नहीं है तो उधर मत जाइए, वरना फिर डिबेट कहीं और हो जाएगी और सबको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मोहम्मद अतीक, 1857 जैसे हालात, मुस्लिमों पर जुल्म ढाया जा रहा है, क्या जुल्म हो गया आज के मुसलमानों पर? जो आते हैं पाकिस्तान से, वो किसी मुसलमान से अब इनको खामोश करा लिए राज। नहीं बोलिए, वो खामोश है, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। हाँ राकेश जी, मुझे बहुत ताज्जुब है कि ज़मीरुद्दीन शाह साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। और कुछ सालों पहले तो हम निवाला हम प्याला हुआ करते थे वो तमाम लोगों के। और अगर इनको ये बातें करनी थी तो भागवत के पास क्यों गए थे? अगर कौम को स्टील बनाना है, कौम को मजबूत बनाना है, तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। लेकिन फिर भी चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं। अभी जैसे आपने कहा था कि क्या विद्रोह कराना चाहते हैं, अरे इसी हिंदुस्तान में अभी थोड़ी दिन पहले भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका एक सरबराह ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उस पर तो कोई बहस नहीं हुई, उस पर तो कोई विद्रोह की बात नहीं हुई, जबकि भारत का संविधान सेकुलर है, भारत सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। राकेश जी, क्या हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान? नहीं।